guys, Namaste. Welcome to my channel. Today we will be studying the further divisibility rules. Let's get started. आज हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 13 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार the positive oscillator of 13 is 4. Now we multiply the last digit of the given number with the oscillator, that is 4, and since the oscillator is positive, we add this product to the rest of the number, that is the number excluding the last digit. If this sum is divisible by 13, then the original number will also be divisible by 13. Also note that we should apply this rule over and over again as necessary. तो अब सबसे पहले हमें ये जानकारी होगी, या अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज मैंने एक ऑस्किलेटर पे वीडियो बनाया है, वो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप पहले उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि आप ये समझ सकें कि ऑस्किलेटर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं, और तब 13 का ऑस्किलेटर क्या होता है और कैसे निकलता है, ठीक है। और तब उसके बाद आपको ये 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बेहतर समझ आएगा। और 13 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया गया हो उसके लास्ट डिजिट को हम 4 से, जो कि 13 का पॉजिटिव ऑस्किलेटर है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट आता है उसको उस ओरिजिनल नंबर से ऐड करते हैं, ओके। क्योंकि ये ऑस्किलेटर हमारा पॉजिटिव है इसलिए हम इस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। लेकिन अगर जैसे कि 7 के केस में मैंने पढ़ाया है कि हमारा ऑस्किलेटर नेगेटिव था, तो हम क्या किए थे, उस ऑस्किलेटर वाले प्रोडक्ट को रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट किए थे। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑस्किलेटर हमारा पॉजिटिव है तो रिमेनिंग नंबर से हम उस ऑस्किलेटर और लास्ट डिजिट वाले प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। रिमेनिंग नंबर्स का यहाँ क्या मतलब है, तो जो ओरिजिनल नंबर हमारे पास है जिसपे 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, उस नंबर में से लास्ट डिजिट को हटा के जो नंबर्स बचता है वो, ये लास्ट डिजिट हम क्यों हटाते हैं, क्योंकि उसे तो हमने पहले ही यूज कर लिया है ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करके, राइट। अब ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, अगर वो रिजल्ट हमारा 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 13 से जरूर डिविजिबल होगा। और लास्ट में ऐसा बोलता है, ऐसे डिविजिबिलिटी रूल्स के अनुसार, कि हम इस रूल को ओवर एंड ओवर अगेन नेसेसिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास काफी लार्ज नंबर है, से 6 या 7 डिजिट्स का, तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक बार वो प्रोडक्ट निकालेंगे ऑस्किलेटर इनटू लास्ट डिजिट करके, तो एक डिजिट हमारा कम होगा, फिर उसको ऐड करेंगे। तो ऐसे अगर हम प्रोसेस रिपीट करते हैं तो हम पाएंगे कि लास्ट में हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर होगा, जो कि हम इजीली बता सकते हैं कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है। और अगर वो नंबर 13 से डिविजिबल होगा तो ओरिजिनल नंबर भी जरूर होगा, अगर नहीं होगा तो ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए अब हम ये एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट को ऑस्किलेटर ऑफ 13 जो कि 4 है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि 2 × 4 = 8, ठीक है। अब इस लास्ट डिजिट को छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर्स बचेगा उसमें इस 8 को, जो हमारा प्रोडक्ट मिला, उसे ऐड करना है, ओके। तो 8 + 2 10, 1 कैरी, 3 6 and 7, ओके। अब क्योंकि ये एक लार्ज नंबर है और मैंने पहले ही बताया है कि हमारे नोट के हिसाब से कि हमें ये रूल को अगर नेसेसरी है तो ओवर एंड ओवर अगेन हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ जान के एक लार्जर नंबर लिया है ताकि मैं सारे रूल्स एक्सप्लेन कर सकूँ इस नंबर पे, ठीक है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन ताकि जो लास्ट में हमें नंबर मिले वो एकदम सिंप्लीफाइड या छोटा नंबर मिले, जिसे हम देखते ही बता सकें कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं है,
ओके। तो अगर अभी इस रूल को अप्लाई करना होगा तो ऐसा होगा कि अगर ये नंबर डिविजिबल है 13 से तो ये नंबर भी हमारा 13 से जरूर डिविजिबल होगा। पर जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें और इसमें बहुत का फर्क नहीं है, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम इसे ही क्यों ना करके देख लेंगे। तो इसलिए हम ओवर एंड ओवर अगेन कर इस प्रोसेस को रिपीट करके हम ये एक सिंप्लीफाइड स्मॉलर नंबर लाके देखेंगे। अगर वो हमारा 13 से डिविजिबल होगा तो ये भी जरूर डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो ये भी नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से ये लास्ट डिजिट को टेस्ट करेंगे। तो हमें पता है 0 × 4 = 0 होगा। ओके, तो और फिर ये जो नंबर है इसको इसमें हम ऐड करेंगे तो 7 6 3 1 + 0 = 7 6 3 1, राइट। ठीक है, अब फिर से ये जो लास्ट डिजिट है उसे हमें क्या करना है, ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 4 = 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जो जिस लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑस्किलेटर से और जो हमारा उसके बाद प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि वो लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर्स हमारे पास बचते हैं उसमें हम ऐड करते हैं। ओके, तो 763 + 4 = 767। ठीक है, अब फिर से इस 767 के साथ भी हम फिर से वही काम करेंगे। तो रूल के हिसाब से क्या करना है, पहले लास्ट डिजिट जो है उसको ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 4 = 28, और फिर जो वो लास्ट डिजिट बचे, जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा उसे रिमेनिंग नंबर से, यानी कि लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बचेगा उस पे ऐड करना है। तो 8 + 6 14, 1 कैरीड होगा, 7 2 9 और 1 10। अब देखिए मिल गया ना हमें एक छोटा नंबर। और अगर आपको 13 का टेबल पता होगा, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो एटलीस्ट 20 तक के टेबल्स आप जरूर याद कर लें। तो अगर आपको 13 के टेबल्स पता होंगे तो हमें पता है कि 13 × 8 = 104, राइट। अब क्योंकि ये 104 हमारा 13 से डिविजिबल है, इसलिए ये 767 भी 13 से डिविजिबल होगा रूल के हिसाब से। और क्योंकि 767 डिविजिबल है तो 7631 भी डिविजिबल होगा। क्योंकि 7631 डिविजिबल है तो 76310 भी डिविजिबल होगा। और क्योंकि 76310 डिविजिबल है तो ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 7,63,022, ये भी 13 से जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है, आप चाहें तो इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आशा है आपको ये समझ आया होगा। मैं 2-3 एग्जांपल्स और लेके दिखा देती हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर हमें इतना लंबा प्रोसेस लिखना ना पड़े, जब हमें प्रोसेस याद हो जाएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस डिविजिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। पहले मैं ये जो डिविजिबिलिटी है ये टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ, इस नंबर को 13 से डिवाइड करके, कि ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, सेवन 6 3 0 2 2 डिवाइडेड बाई 13, राइट। अब हमें पता है कि 13 5 = 65, 76 - 65 11, हमारा 11 कैरी होगा और ये हो जाएगा 113। तो 13 8 = 104, 113 में से 104 जाएगा तो 9 कैरी होगा, हो जाएगा 90। ओके, अब 13 6 = 78, तो 90 - 78 = 12, तो ये हो गया 122। ओके, और 17 9 = 117, 122 में से जब 117 घटेगा तो 5 कैरी होगा, हो गया हमारा 52, और 13 4 = 52। तो देखा आपने, हो गया ना ये डिविजिबल। दैट मीन्स हमारा डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो चलिए अब
हम एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 1 4 9 7 6 0। ओके, तो पहला हमारा क्या काम है कि जो लास्ट डिजिट है उससे हम जो हमारा ऑस्किलेटर है 13 का उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उस डिजिट को कैंसिल करके जो रिमेनिंग डिजिट्स बचता है उसमें हम उसे ऐड कर देते हैं उस प्रोडक्ट को राइट। अब ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि 13 के केस में हमारा जो ऑस्किलेटर होता है वो पॉजिटिव होता है। याद रहे 7 के डिविजिबिलिटी के केस में क्योंकि हमारा ऑस्किलेटर 7 का नेगेटिव था तो इसलिए हम प्रोडक्ट माइनस करते थे, लेकिन क्योंकि 13 के केस में ऑस्किलेटर पॉजिटिव है इसलिए प्रोडक्ट प्लस करते हैं। ओके, अब हमने यहाँ प्लस कर दिया, फिर रिपीट करना है प्रोसेस। तो 6 × 4 = 24। लास्ट डिजिट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग डिजिट्स में ये 24 ऐड हो जाएगा। 7 और 4 11, एक हाथ में, 9 1 10 2 12, 2 एक हाथ में, 5 और 1, ठीक है। सेम प्रोसेस रिपीट, लास्ट डिजिट कैंसिल होगा और वो ऑस्किलेटर से मल्टीप्लाई होगा। जो हमारा प्रोडक्ट बचेगा वो हमारा रिमेनिंग नंबर से ऐड होगा। 4 2 6 5 और 1, ठीक है, सॉरी 1। सिमिलरली फिर से लास्ट एक बार और हम इसे रिपीट करके प्रोसेस देखते हैं। तो 6 × 4 = 24। लास्ट डिजिट कैंसिल होगा, रिमेनिंग नंबर्स में ये ऐड हो जाएगा। तो 5 4 9 और 2 1 3। और हमें तो पता ही है कि 13 × 3 = 39, राइट। अब क्योंकि ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल हो गया इसलिए जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो भी 13 से जरूर डिविजिबल होगा। तो चलिए हम उसे टेस्ट करके देखते हैं। 1 4 9 7 6 0 by 13। 13 1 13, 1 कैरीड होगा 19, 13 1 13, फिर 6 कैरीड होगा 67, 13 5 65, 2 कैरीड होगा 26, 13 2 26, 13 0 0। देखा, हो गया ना डिविजिबल, ठीक है। अब मैं एक लास्ट नंबर से आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी चेक करके दिखाती हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं बिना इतना लंबा प्रोसेस लिए। अगर हमें डिविजिबिलिटी अच्छी तरह समझ आ गया हो, ऑस्किलेटर अच्छी तरह समझ में आ गया हो, तो हम सिर्फ अपने मन में ये सारे कैलकुलेशंस करके बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक नंबर लिया 2 4 6 5 3 2। ओके, तो फर्स्ट स्टेप 2 × जो ऑस्किलेटर है, पॉजिटिव ऑस्किलेटर 13 का 4 = 8। इसमें ऐड करेंगे 8 3 11, 5 1 6 6 4 2। ओके, फिर से 4 1 4 प्लस करेंगे 6 4 10 1 7 4 2। ओके, फिर से 4 0 0, तो ये ऐड करेंगे तो उतना ही रहेगा 247। फिर से 7 4 28, तो 8 4 12, 2 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5। और क्योंकि 52 = 13 × 4, 13 के टेबल में हमारा 52 आता है और क्योंकि ये 52 हमारा 13 से डिविजिबल है तो इसलिए ये पूरा ओरिजिनल नंबर जो हमारा था जिससे मैंने ये प्रोसेस किया था वो भी हमारा 13 से जरूर डिविजिबल होगा। तो देखा आपने ये कितना इजी था एक्चुअल में। अगर हमें इतना कुछ ना लिखना पड़े तो हम तुरंत चुटकियों में बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। अब चलिए मैं इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो 2 4 6 5 3 2 by 13, 13 1 13, 11 कैरीड होगा 116, 13 8 104, 12 कैरीड होगा 125 और 13 9 117, 8 कैरीड होगा 83, तो 13 6 78, 83 में 78 गया 5 52 और 13 4 52। हो गया ना ये भी डिविजिबल, ठीक है। चलिए, आशा है आपको ये पूरी थ्योरी समझ आई होगी। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है इस 13 के डिविजिबिलिटी रूल से या किसी और डिविजिबिलिटी रूल से या मैथमेटिक्स के किसी और रूल से,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू या मेरे मेल आईडी के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी और अदर फेसबुक पेज वगैरह जो भी डिटेल्स है सब दे रखा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इन्हीं वीडियोस के थ्रू उन्हें ज़रूर सॉल्व कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।